नमस्कार। रोजगार गेटवे एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सीटेट सीडीपी में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो अधिगम के कारक क्या हैं? अधिगम लर्निंग एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल बच्चे के दिमाग तक सीमित नहीं है। यह बच्चे के आंतरिक गुणों, व्यक्तिगत और उसके आसपास की दुनिया पर्यावरणीय दोनों से गहराई से प्रभावित होती है। एक सफल शिक्षक को इन दोनों कारकों के बीच संतुलन बनाना होता है। जो बच्चे का अधिगम है वो कैसी प्रक्रिया है? एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें बच्चे के जो पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। पर्सनल में वो जो बच्चे के खुद से जुड़े हुए होते हैं कि जैसे बच्चा का जो दिमाग है वो कैसा है, उसके शरीर कैसा कार्य कर रहा है, उसे आंखों से सही दिखाई दे रहा है या नहीं, कानों से सही सुनाई दे रहा है या नहीं, और उसके आसपास का माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा है, आस पड़ोस का माहौल कैसा है, जिस विद्यालय में वो जा रहा है वहां पर उसके सहपाठी कैसे हैं। तो ये सब बातें जो है बच्चे के अधिगम में कारक कही जाती है, क्योंकि बच्चे के अधिगम में इनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव हैं तो बच्चा जो अधिगम करेगा वो अधिक करेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो बच्चे का अधिगम जो है वो बिल्कुल ही शून्य होगा। तो अब हम आगे इन दोनों ही फैक्टर्स को जो कि बच्चे के व्यक्तिगत है और पर्यावरणीय है उनको गहराई से पढ़ेंगे, और इससे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं मुश्किल से इस टॉपिक से, और 2 या 3 जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके वो जो है आप कंप्लीटली अपने अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अब हम देखते हैं अपने व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल या लर्नर फैक्टर्स। ये वे कारक है जो सीधे तौर पर शिक्षार्थी बच्चे के आंतरिक स्वभाव, शरीर और मन से जुड़े होते हैं। आयु और परिपक्वता, बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से किसी विषय को सीखने के लिए तैयार है या नहीं, यानी कि रेडीनेस टू लर्न। ये कौन सा फैक्टर है बच्चे का? ये बच्चे का जो है पर्सनल फैक्टर है। रेडीनेस टू लर्न जो है बच्चे का पर्सनल फैक्टर है। अब जैसे कि बच्चा अगर 3rd क्लास का है तो आप उसे 12th क्लास के फार्मूलास लर्न नहीं करवा सकते हो, क्योंकि ना ही तो उसकी आयु इतनी है ना ही वो मैच्योर इतना है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ। फिर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। सीखने के प्रति बच्चे की आंतरिक चाह भी होनी चाहिए। बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। अगर बच्चे के मन में अभिप्रेरणा ही नहीं होगी, और अभिप्रेरणा कब आएगी? जो बच्चे को नीड होगी। अगर बच्चे के पास नीड नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो बच्चा कभी भी जो है प्रेरित नहीं होगा अपने अंदर से, और जिस वजह से उसके अंदर जो है अधिगम वो शून्य हो जाएगा। फिर संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट। बच्चा इमोशनली जो है बहुत अधिक मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि भाई एग्जाम में अगर मान लो फेल हो गया या नंबर कम आ गए तो सुसाइड कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। बच्चा डिप्रेशन से दूर होना चाहिए। तो तनावग्रस्त या डरा हुआ बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, जबकि खुश और जिज्ञासु बच्चा जल्दी सीखता है। तो बच्चों को हमें तनाव से दूर रखना है और उन्हें हमेशा खुश रखना है, ताकि वो जो है अच्छे से सीख सके अपना। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास रुचि और दृष्टिकोण, यानी कि इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। बच्चे का विषय के प्रति लगाव और सकारात्मक सोच भी अधिगम को तेज करती है। अगर बच्चे के अंदर अपने विषय के प्रति लगाव है, टीचर इतने अच्छे से पढ़ा रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसकी सोच भी सकारात्मक हो रही है कि भाई हाँ अब मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैथ्स के कमजोर बच्चे हैं वो मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से करवाती हूँ, बार बार करवाती हूँ, मारती नहीं हूँ, उन्हें पीटती नहीं हूँ, डांटती नहीं हूँ। तो वो बच्चे जो है अच्छे अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। जहां वो 35 मार्क्स लेते थे वो 75 मार्क्स भी लेना शुरू कर चुके हैं। तो इससे जो है अच्छे से हम जो है अगर बच्चों को पूरे लगाव के साथ पढ़ाएंगे, सकारात्मकता के साथ पढ़ाएंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट और एटीट्यूड जो है विषय के प्रति बढ़ेगा और उनका अधिगम भी तेज होगा। फिर है बुद्धि और क्षमता, यानी कि इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। बच्चे की जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमताएं
कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं, अगर वो तेज हैं तो बच्चे की बुद्धि और क्षमता भी तेज होगी, और अगर वो कमजोर है तो फिर बच्चे की बुद्धि और क्षमता भी कमजोर होगी, और जिस वजह से बच्चे का अधिगम तेजी से नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के अंदर अगर इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड भरपूर मात्रा में है तो उसके अंदर अधिगम भी अच्छे से होगा। तो ये बच्चे के जो हैं 5 व्यक्तिगत कारक थे। अब है आपके पास नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखिए ये वे कारक है जो शिक्षार्थी के आसपास मौजूद होते हैं और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट, माता पिता का सहयोग है, घर का माहौल है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है। तो आप क्या कहोगे कि बच्चे के अंदर अधिगम तेजी से होगा, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कौन सा स्टेटस, यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कौन सा फैक्टर है बच्चे के अधिगम का, एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो जिन बच्चों के पास देखिए माता पिता सहयोग नहीं करते, कुछ भी ध्यान नहीं देते, वो लापरवाह, तो वो बच्चे जो है बचपन से पिछड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या कहते हैं 9th 10th में उनके पेरेंट्स हमारे पास लेके आएंगे कि भाई ये तो पढ़ता नहीं है, और फिर उस उम्र में जो है बच्चे को ढंग से बोलना तक नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, तो फिर कैसे कोई टीचर करवा सकता है। तो जब माता पिता ही सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब हम टीचर्स माता पिता को कहेंगे कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, उन्हें ऐसे बाहर मत जाने दो, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, घर के माहौल को आप सही रखिए, आपके घर के माहौल में शांति होनी चाहिए। तो और वो क्या करते हैं, वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, उन्हें पता नहीं होता उनके बच्चे कहाँ है, फिर उनके बच्चे पढ़ते नहीं है और फिर वो हमें ही कहते हैं, हमारी खुद तो पेरेंट्स सुनते नहीं है और अपनी ही बात चलाते हैं। तो इस वजह से भी जो है बच्चा जो है पिछड़ जाता है। तो बच्चे के पिछड़ने में कारण कहाँ से उठता है, वो उसके परिवार से उठता है कि घर का माहौल कैसा है। अगर माता पिता ध्यान दे तो बच्चा जरूर पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा ना पढ़े। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत मायने रखता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने पेट में जो है 2 टाइम की रोटी भी डाल ले, तो इस यहाँ पर भी जो है बच्चा पिछड़ जाता है, चाहे उसके माता पिता कितने भी अच्छे हो, चाहे वो बच्चा दिमाग से कितना भी तेज हो, पर जब पैसा नहीं होगा पास तो दुनिया लगेगी उदास। यही बात है कि बच्चा नहीं पढ़ पाता। तो एक रीजन नहीं है, अनेकों रीजन है बच्चे के कि जो वो नहीं पढ़ पाता, और जो फैक्टर्स उसके जिम्मेदार हैं वो भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिन्हें 2 कैटेगरियों में बांटा गया, वातावरणीय यानी कि बच्चे के व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। फिर है भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि स्कूल का ढांचा है, कक्षा में पर्याप्त रोशनी, हवा और शांत माहौल। अगर ये सब बच्चे को अच्छे मिल जाएंगे फिजिकल एनवायरनमेंट, तो फिर बच्चा क्या करेगा, अच्छे से अधिगम करेगा। तभी तो हम अपने बच्चों को आज सरकारी स्कूल में डालने की बजाय प्राइवेट स्कूल्स में डलवा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को अच्छे खुले हवादार रूम्स मिलते हैं, बैठने की अच्छी सुविधा मिलती है, एसी वगैरह बच्चों को मिलते हैं, तो वो आराम से गर्मी में भी पढ़ पाते हैं। वरना जब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको तो बैठने की सुविधा भी अच्छे से नहीं होती, और गर्मी के मौसम में तो वो चक्कर खा करके गिर जाते हैं। फिर आगे शिक्षक और शिक्षण विधियां, टीचर एंड टीचिंग मेथड्स, शिक्षक का व्यवहार, पढ़ाने का बाल केंद्रित तरीका और शिक्षण सामग्री का उचित उपयोग होना चाहिए, जिससे अधिगम अच्छे से होगा। सहपाठी और समाज यानी कि पीयर्स एंड सोसाइटी, दोस्तों का समूह भी हेल्पफुल होना चाहिए, वो भी बच्चे को करे कि भाई तुम पढ़ो, तुम हमारे साथ कंपटीशन करो, तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। अगर ऐसा पीयर ग्रुप है तो बच्चा पढ़ेगा, अधिगम होगा। और अगर वो कहेंगे पढ़ लिख करके क्या करेगा, कुछ तो होना जाना नहीं है, तो बच्चा फिर बिगड़ जाएगा और वो पढ़ेगा नहीं, लापरवाही में आ जाएगा। स्थानीय संस्कृति के मूल्य, अगर बच्चे की स्थानीय संस्कृति ही इतनी बेहतरीन है जो उसे शिक्षा की ओर अग्रसर कर रही है, तो यानी कि बच्चा अधिगम जरूर करेगा। तो हर चीज बच्चे के लिए मायने रखती है, सहपाठी भी, समाज भी, शिक्षक भी, पीएलएम भी, और भौतिक वातावरण भी, पारिवारिक वातावरण भी। तो जो बच्चे के पीयर एंड सोसाइटी है वो कौन से फैक्टर है बच्चे की, एनवायरमेंटल है। टीचर एंड टीचिंग मटेरियल्स वो भी जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट और फैमिली एनवायरनमेंट से तो हमें पता ही चल रहा है कि भाई ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। अब तुलना दृष्टि देख लेते हैं हम, कंपैरेटिव ओवरव्यू, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसके अंदर 8 आपको दिख रहे हैं, और ये घुमा फिरा करके जो है 16-17 क्वेश्चंस मैंने पिछले ईयर के देखे थे जो पेपर हुए हैं, उनमें जो है कम से कम 16-17 जो क्वेश्चंस टोटल हुए हैं, जितने मैंने एग्जाम देखे हैं उनको जो है मैंने निचोड़ इस टेबल में लिखा है। देखिए व्यक्तिगत एवं पर्सनल
जो है वो क्या है, परिपक्वता मैच्योरेशन है, और पर्यावरणीय में क्या आ जाएगा, टीचिंग मेथड आ जाएगा, और व्यक्तिगत कारक में क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे के अंदर, और बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और बच्चे का अंदर थकान नहीं होनी चाहिए, फैटिग नहीं होना चाहिए, और बच्चे की अटेंशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो फैक्टर है बच्चे के पर्सनल है। और पर्यावरणीय में तो बच्चे की शिक्षण विधियां, कक्षा का माहौल, फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप, टीचर्स पर्सनैलिटी, ये शामिल है। तो ये जो है अलग अलग तरीके से आए थे, जैसे कि टीचर पर्सनैलिटी कौन सा फैक्टर है बच्चे के अधिगम का, पर्यावरणीय है, फैमिली कम्युनिटी कौन सा है, पर्यावरणीय है, क्लासरूम और क्लाइमेट कौन सा है, वो पर्यावरणीय कारक है। उसी तरीके से है, अगर बच्चे को थकान हो रही है तो बच्चा कौन से कारक से प्रभावित हो रहा है, बच्चा व्यक्तिगत कारक से प्रभावित हो रहा है, ऐसे प्रश्न आया हुआ था। मानसिक और व शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे का कौन सा कारक है अधिगम का, वो व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, फिर अब चलो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होने वाली है। सीटेट में जो मेनली कीवर्ड आता है ज्यादातर, वो ये आता है पारस्परिक क्रिया, यानी कि अधिगम व्यक्तिगत पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, पारस्परिक, इंटरेक्शन या इंटरप्ले का परिणाम जो है वो क्या है, अधिगम है। फिर है शिक्षक व्यक्तिगत कारकों, जैसे कि शिक्षक व्यक्तिगत कारकों जैसे कि बच्चे की उम्र को नहीं बदल सकता, लेकिन वह पर्यावरणीय कारकों जैसे कि टीएलएम्स या टीचिंग मेथड्स को बदल सकता है, में बदलाव करके अधिगम को सफल बना सकता है। अब बच्चे की उम्र तो बदल नहीं सकते, लेकिन जैसी बच्चे की उम्र है उस हिसाब के ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करके अगर टीचर पढ़ाएगा तो अधिगम बच्चे के अंदर अधिक तेजी से होगा। थकान, बीमारी या ध्यान की कमी, ये बच्चे के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। अधिगम में सबसे बड़ी बाधाएं इन्हीं से ही बन सकती है, इसलिए बच्चा जो है सब प्रकार की थकान से दूर होना चाहिए, उसे कोई तनाव ना हो, उसे कोई बीमारी ना हो, यहाँ तक कि उसके ध्यान में भी कोई कमी ना हो। तो अगर ये सब चीजें बच्चे के अंदर है तो बच्चे का अधिगम बड़ी तेजी से होगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई है। आज की वीडियो आपके लिए बेहतरीन है, इससे आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और आज आपका 7 फरवरी 2026 को जो एग्जाम हुआ था लेवल 2 का, उसकी सीडीपी की भी आपकी वीडियो जो है चैनल पर जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।